नमस्कार, इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर के एपिसोड 15 में हम लोग यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड। डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ लगाते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात करनी होती है तब डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। और वन ऑलरेडी रिफर टू, या पहले जिसके बारे में बताया जा चुका है उस जगह पे भी द लगाते हैं। व्हेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट विच वन वी मीन, या कंटेक्स्ट से क्लियर हो कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके पहले द लगाते हैं। द बुक्स यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। इस एग्जाम्पल में द बुक यू वांट, बुक जो है बुक के पहले द लगाया गया है जिसके बारे में पहले मेंशन किया गया हो। विच बुक? द वन यू वांट। जिस बुक के बारे में बातें की जा चुकी हों उस जगह पे द लगाया गया है। द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। जिस बुक को आप चाहते हैं वो आउट ऑफ प्रिंट हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल, द गर्ल क्राइड। कौन सी गर्ल? द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। जिस गर्ल के बारे में पहले बातें हो चुकी हैं। व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, द का यूज़ वहाँ भी होता है जब सिंगुलर नाउन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। द काउ इज़ यूजफुल एनिमल। द काउ इज़ यूजफुल एनिमल। इस एग्जाम्पल में काउ के पहले द लगाया गया क्योंकि काउ पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इस काउ वर्ड पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। द हॉर्स इज़ नोबल एनिमल। हॉर्स पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द लगाया गया है। द टू नाउन्स मैन एंड वोमेन कैन बी यूज्ड इन अ सिंगुलर सेंस विदाउट आइदर आर्टिकल। नाउन मैन और वोमेन को बिना आर्टिकल के यूज़ किया जाता है। मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। वोमेन इज़ मैंस मेट। वोमेन मैंस का मेट। But in present day English, a man and a woman are more usual. लेकिन प्रेजेंट डे इंग्लिश में a man और a woman ज़्यादा यूज़ किया जाता है। The is used before some proper noun. द इज़ यूज बिफोर सम प्रॉपर नाउन। द का यूज़ कुछ प्रॉपर नाउन के पहले भी यूज़ होता है। ओशन और सीज के पहले द लगाते हैं। पैसिफिक ओशन, ब्लैक सी। रिवर्स के पहले द लगाते हैं। रिवर, द गंगा, द नाइल। कैनाल्स के पहले द लगाते हैं। द स्वेज कैनाल। डिज़र्ट के पहले द लगाते हैं। द सहारा डिज़र्ट। बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, कुछ बुक्स के पहले द लगाते हैं। द वेदास, द रामायण। बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, कुछ ऐसे थिंग्स के पहले लगाते हैं जो अपने तरह का यूनिक हो अपने आप में, उसके पहले द लगाते हैं। जैसे द सन, द स्काई। समटाइम्स द इज प्लेस्ड बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी कभी द का यूज़ कॉमन नाउन के पहले लगाते हैं। कॉमन नाउन के पहले लगाकर इसके एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल, एट लास्ट द वेरियर इन हिम was thoroughly aroused. In this example, the warrior shows the abstract quality of a person. So
द इज़ यूज्ड, वेरियर के पहले द लगाया गया है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन के पहले द लगाते हैं जो एडजेक्टिव से क्वालिफाई होता है। एग्जाम्पल, अ डिफाइनिंग एडजेक्टिव आर ए डिफाइनिंग एडजेक्टिवल फ्रेज, जब कोई एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिवल फ्रेज हो वहाँ पे प्रॉपर नाउन के पहले द लगाते हैं। द ग्रेट सीजर, हियर इन दिस एग्जाम्पल ग्रेट इज सीजर इज प्रॉपर नाउन एंड डिफाइंड बाय ग्रेट एडजेक्टिव, सो द इज यूज। सीजर प्रॉपर नाउन है, जो प्रॉपर नाउन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है द ग्रेट, ग्रेट जो है एडजेक्टिव हो गया, और जब एडजेक्टिव हो गया तो इसके पहले द लगाया गया है, द ग्रेट एडजेक्टिव। इमोर्टल शेक्सपियर, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, इमोर्टल उसकी इमोर्टैलिटी एक वर्ड एडजेक्टिव है, इमोर्टल एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे द लगा है। विथ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं। द डार्केस्ट क्लाउड, डार्केस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। विथ ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स के पहले द लगाते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिटायर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड दे आर कैटेगराइज एज ऑर्डिनल, ऑर्डिनल्स फर्स्ट मैन, फर्स्ट के पहले द लगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये ऑर्डिनल्स होते हैं, इनके पहले द लगा देते हैं। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द लगाते हैं। ही कैन प्ले द फ्लूट, द तबला, तो एंड सो। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, ऐसे एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं जहाँ पे नाउन अंडरस्टूड हो। एज एन एडवर्ब विथ कंपैरेटिव, जहाँ पे एडवर्ब कंपैरेटिव के रूप में किया है, प्रेजेंट किया गया हो, जैसे द मोर दे गेट, द मोर कंपैरेटिव है, दे गेट, द मोर दे वांट, द लगाया गया है, कंपैरेटिव के पहले द लगाया गया। इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम फिर प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।